Welcome to Health Plus program. Today we are going to Dayanand Medical College and Hospital, Ludhiana, biggest hospital in North India. Shri Sunil Kant Munjal is the president of the DMC Managing Society. Shri Vipin Gupta, secretary. Shri Sanjeev Arora, vice president. Shri Sudarshan Sharma, vice president. Shri Prem Kumar Gupta, vice president. Shri Mukesh Kumar, treasurer. Shri Rishi Raj Sharma, joint secretary of DMC Managing Society. The institution has an imposing complex of modern buildings and is equipped with all kinds of modern facilities for providing excellent care to patients and training to undergraduate and postgraduate students. All the clinical departments along with the diagnostic laboratories provide round-the-clock service at the campus. Our team talked to the Dr. Vivek Kumar Gupta, MBBS DA DNB कंसल्टेंट कार्डिक एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक जी के साथ, जो कि एक ऐसी इंसानियत के माहर हैं और ऐसी इंसानियत इनमें है कि अभी थोड़े दिन पहले ही 1 महीना हुआ है जब हम लोग इस हॉस्पिटल में थे, जब डॉक्टर साहब का हमने एटीट्यूड देखा और जिस तरीके से ये सेवा के पुंज बनकर सेवा करते हैं और इनके मन में हमेशा लोगों के लिए एक पॉजिटिविटी रहती है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, कोई समय था जब वेंटिलेटर शुरू हुए, लोगों को एक आस की किरण दिखाई दी कि वेंटिलेटर से हमारा पेशेंट जो है वो एक एडिशनल उसमें ऑक्सीजन के साथ वो सरवाइव कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे तकनीकें बड़ी हैं, एक्मो एक ऐसी फैसिलिटी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है जो हीरो डीएमसी में लगभग 11 साल से चल रही है। और क्या कहना चाहेंगे कि एक्मो भी एक लाइफ सेविंग है और कोरोना के पीरियड में आप लोगों ने कई पेशेंट्स को, और वो पेशेंट जो बिल्कुल ही प्रॉब्लम में रहते हैं, जिनको मतलब एक बार हार्ट बीट भी ज़ीरो हो जाती है, उनको भी एक्मो के ऊपर नई ज़िंदगी दे सकते हैं और भगवान अगर चाहे तो वो पेशेंट सर्वाइव कर जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्मो एक ऐसी लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर इस समय दुनिया में कोई ऐसा इलाज नहीं है जो किसी भी मरीज़ जिसके फेफड़े काम ना कर रहे हों या हार्ट काम ना कर रहा हो, एक्मो की सहायता से उस मरीज़ को हम सपोर्ट दे सकते हैं। और ये एक्मो एक बहुत ही एक्सटेंसिव प्रोसीजर होता है जिसमें मरीज़ के शरीर से खून को हम बाहर निकालते हैं और उसको ऑक्सीजन और ब्लड पंप के साथ वापस मरीज़ के हार्ट में वापस डालते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम लोग पिछले 10-11 सालों से कर रहे हैं। और सबसे पहले जब इस प्रोसीजर की शुरुआत हुई तो हम लोगों ने सल्फास पॉइजनिंग के पेशेंट, जिनके बारे में आप सब जानते हैं कि जिन मरीज़ों ने दुर्भाग्यवश तरीके से सल्फास ले लिया है उनके बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। उन मरीज़ों में जिनको सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, उन मरीज़ों में लगभग 70% मरीज़ हमारे ठीक होकर के घर जाते रहे। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रोसीजर और बढ़ता गया और कोविड के समय में तो आप सब जानते हैं कि जब वेंटिलेटर पे मरीज़ की ऑक्सीजन मेंटेन नहीं होती थी, उस समय में हम लोगों ने बहुत से मरीज़ों को एक्मो पर रखा और इनमें से काफ़ी मरीज़ जिनके फेफड़े धीरे धीरे रिकवर हुए और उनको हम लोग घर भेजने में सफल हुए। सर, हीरो डीएमसी जो कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसमें मैनेजमेंट ने नो प्रॉफिट नो लॉस जो है उनका ये चैरिटेबल की तरह सेवा हो रही है, और जिसमें एक ऐसी डॉक्टरों की टीम है वर्ल्ड क्लास की। और जैसे एक्मो 11 साल पहले यहाँ आ चुका है, कोई भी वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर मैनेजमेंट को जब भी डॉक्टर्स कहते हैं ये नई चीज़ आई है, वो कहते हैं आप सबसे पहले यहाँ लाओ। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर आप एक्मो की बात करिए, पूरे इंडिया में मुश्किल से 50 ऐसे एक्टिव सेंटर होंगे जो रेगुलर एक्मो का प्रोसीजर कर रहे हैं और हम लोग इंडिया के टॉप 10 सेंटर्स में से आते हैं और नॉर्थ इंडिया में हम हाईएस्ट सेंटर हैं। लगभग हमने 200 एक्मो पिछले 11 सालों में किए हैं और इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारी मैनेजमेंट का रहा है, क्योंकि ये एक बहुत ही महंगा प्रोसीजर होता है और हम लोग सौभाग्यशाली थे कि हमारी मैनेजमेंट ने इसमें बहुत ही मिनिमम चार्जेस पर, और मुझे कहते हुए ये गर्व है कि हम लोग पूरे इंडिया में सबसे सस्ते तरीके से एक्मो करने में हमारे लिए संभव रहा और इसी वजह से हम लोग इतने ज़्यादा प्रोसीजर कर पाए और हम लोग इतने मरीज़ों की जान बचाने में सफल हो पाए। जैसे क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपने अभी बोला है कि सल्फास वाले पेशेंट, क्योंकि पंजाब तो
बहुत सारे लोग हैं जो ये ड्रग्स ले लेते हैं और जहर जैसे हम कहते हैं, क्या ये स्नेक पॉइजन में भी जब बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है और सब जगह से हार जाता है, तो स्नेक पॉइजन में भी क्या ये एक्मो फिर सक्सेसफुल रहता है? नहीं, स्नेक पॉइज़न की अगर हम बात करें तो उसमें मरीज़ की जान जाने का कारण अलग होता है और उसमें सिर्फ वेंटिलेटर्स के सपोर्ट से ही उन मरीज़ों को बचाया जा सकता है। लेकिन सल्फास पॉइजनिंग के अलावा ऐसी बहुत सी ऐसी पॉइजनिंग है, दवाओं की पॉइजनिंग होती है जिनमें मरीज़ का हार्ट काम करना बंद कर देता है और उन दवाओं की पॉइजनिंग में भी हम लोगों ने कई मरीज़ों को बचाया है। इसके अलावा कोई भी पॉइज़न जो मरीज़ के हार्ट को नुकसान पहुंचा रहा है या फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, उन जगहों पर इसका बहुत अच्छी तरह प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि मरीज़ हमारे पास समय से पहुंचे। अगर मरीज़ देर से पहुंचता है, अगर उस ऑर्गन का डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका है, फिर उसके रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अन्य पॉइजनिंग्स में भी इसको बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। 11 साल का लंबा अरसा है जिसमें ये सेवा यहाँ हीरो डीएमसी में हो रही है, क्योंकि 11 साल में जैसे सर ने बताया कि 200 के करीब, मेरा ख्याल नहीं है कि कोई भी पंजाब में या नॉर्थ इंडिया में ऐसा सेंटर होगा जिसने 200 के करीब जो है सेवा में अपना हिस्सा दिया होगा। बिल्कुल सही बात है और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपनी मैनेजमेंट का और डॉक्टर वॉन्डर का, जिन्होंने हमेशा इन नए प्रोसीजर्स के लिए, नए कामों के लिए हम लोगों को एनकरेज किया है। और यही वजह है कि ऊपर वाले की दया से हम लोग इस काम में सक्सेसफुल हो पाए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग नॉर्थ इंडिया के हाईएस्ट सेंटर ही नहीं हैं, हमारे हॉस्पिटल को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज़ किया जाता है एक्मो प्रोग्राम के लिए। हम लोगों के पास ट्रेनिंग के लिए कई जगहों से और विदेशों से भी लोग आते हैं और कई बारी वो हम लोगों से सलाहें लेते हैं। सर आपका धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और हम चाहेंगे काइंडली कि हमें एक्मो भी दिखाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहूँगा कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि अगर वक्त पे मरीज़ हमारे पास पहुँच जाएगा तो एक्मो के द्वारा उसकी जान बचाने में हम सहयोग कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि ये एक टीम वर्क है जो डीएमसी में, हीरो डीएमसी में बैकबोन बन के सेवा कर रहा है, और यही कारण है कि यहाँ पर जो रिज़ल्ट्स हैं, यहाँ जिस तरीके से सेवा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। मेडिकल का इलाज अब एक टीम वर्क हो गया है और ख़ास करके एक्मो जैसे प्रोसीजर जो इतने एक्सटेंसिव होते हैं, बिना टीम वर्क के ये पॉसिबल ही नहीं है। इसमें सिर्फ एक एक्मो स्पेशलिस्ट के अलावा कार्डियक सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे जूनियर डॉक्टर्स, उसके साथ ही साथ नर्सेज जो एक्मो के लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, परफ्यूजनिस्ट जो एक्चुअली इस मशीन को रन करते हैं, दे आर द बैकबोन बिहाइंड दिस। इसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, एक कंप्लीट टीम होती है और इसमें जिन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है उन स्पेशलिस्ट का भी इन्वॉल्वमेंट किया जाता है। सो बिना टीम वर्क के ये सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। इस पूरी टीम की वजह से ही एक्मो प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है।